हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कक्षा 12 का जो आप लोगों का आज पेपर है, यानी कि भूगोल का पेपर है 5 मार्च को जो अभी आप लोग पेपर देने जाएंगे। इसका आप लोग ये पेपर देख लो, मॉडल पेपर, रियल पेपर आप लोगों का, वायरल पेपर है। आप लोगों का पूर्णांक 70 में 70 नंबर कंप्लीट कराएंगे। आप लोगों को पास कम समय बचा है और आप लोग इस वीडियो को जरूर धैर्य बना करके देख लीजिएगा, सावधानी पूर्वक से पेपर का पैटर्न भी समझ लीजिएगा, एक एक क्वेश्चन का आंसर भी, और मानचित्र का आप लोग का 10 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया उसको भी रट लो बाबू, और आप लोग का वही क्वेश्चन भी आप लोग को सेम वही आएगा और जाकर के छाप दीजिएगा। ठीक, कुछ घंटे के बाद देखो बाबू क्या है यहाँ पर, देखिए 3 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा और आप लोग 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है, और जो देखो सभी प्रश्न करना अनिवार्य रहता है। और यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 8 तक आप लोग को बहुविकल्पीय प्रश्न बोर्ड एग्जाम में भी दिया जाएगा और इसमें भी दिया गया है। ठीक, फिर और देखो बोर्ड एग्जाम में क्या दिया गया, 9 क्वेश्चन से लेकर 16 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न रहेंगे, और जो 17 क्वेश्चन से लेकर 22 तक लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, और फिर जो 23 क्वेश्चन से लेकर 24 क्वेश्चन तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, और 25 क्वेश्चन से लेकर 26 को संबंधित प्रश्न मानचित्र से संबंधित रहेंगे। ठीक, ये आप लोग का शेड्यूल था, तो आप लोग को 1 मिनट में तुरंत ये बता दिए। ठीक, और फिर देखिए यहाँ से बहुविकल्पीय प्रश्न स्टार्ट होता है, जो कि 1-1 नंबर का क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन इसमें रहेंगे। देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न में निम्नलिखित प्रश्नों को सही उत्तर चुन करके अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। तो ये बात तो आप लोग जानते होंगे, सभी पेपर को दे चुके हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है, हमें ये बताना बाबू, ये हमें ये बताना है हमारा। अब देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, डॉक्टर महबूब उल हक, यानी कि खा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा, इन्हीं की देन है। ठीक, तो अब ये हमारा 1 नंबर कंप्लीट हो गया और आप लोग का यही सेम पेपर आएगा अभी आप लोग जो पेपर देने जाएंगे। ठीक, और जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित देशों में से किस देश की सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है, यानी कि किसका किया गया हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, खा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा, डेनमार्क का, यानी कि खा वाला हमारा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा जल मार्ग मेक्सिको की खाड़ी में है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा घा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, डेनूब जल मार्ग। इसको एक बार देख लीजिएगा, ये थोड़ा कंफ्यूजन है, तो इसको एक बार बाबू देख लीजिएगा, ये गा वाला ऑप्शन सही लग रहा है। तो और जो चौथा क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय क्रियाकलाप नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका भी गा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा, केवल दूसरा वाला है, यानी कि हमारा चीन का उत्पादन यही वाला है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया, इसको भी समझिए कि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में है, यानी कि इसमें क्या है हमें ये बताना है। तो इसका 5वें का जो सही आंसर हो जाएगा, इसको खेतों का आकार छोटा होता है, यही हमारा गा वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया भारत के पूर्वी तट पर कौन सा बंदरगाह नहीं है, तो भारत के पूर्वी तट पर 2 बंदरगाह नहीं है, एक मुंबई नहीं है, एक मार्मो गांव नहीं है, यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा का वाला ऑप्शन इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है, 7वां क्वेश्चन भी समझो बाबू आप लोगों का। देखिए निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था, यानी कि स्थापना किया गया था, हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा तारापुर हो जाएगा, यानी कि हमारा ये घा वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया, नीचे दिए गए कथन के कारण दिए गए सही विकल्प चुन करके लिखना है। तो देखो क्या दिया गया, कथन दिया गया धान गेहूं आम दलहन की फसल जड़ोर होती है, तो इसका सभी सत्य है। क्या है, सभी सत्य है। देखो क्या क्या, इसका गा वाला ऑप्शन हमारा टिक कर देंगे कि कथन एवं कारण दोनों सही है, एवं कारण कथन का उचित व्याख्या करता है, ये गा वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये बात सत्य है सभी। ठीक, तो देखो बाबू यहाँ तक आप लोगों को 8 नंबर आप लोगों का कंप्लीट करा दिया, और आप 8 MCQ बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाएगा, इसमें भी पूछा गया, और सेम इसी प्रकार से यही पूछा जाएगा। ठीक, ये वाला भी कंप्लीट हो गया ना। और 2-2 नंबर का देखो लघु उत्तरीय प्रश्न दिया गया, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, इसमें से आप लोगों को देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, इसका भी आंसर बताएंगे, सभी का आंसर बताएंगे, पर वीडियो के अंदर बने रहिएगा। और देखो 9वां क्वेश्चन दिया गया, रेट जेल के शब्दों को मानव भूगोल की परिभाषित कीजिए, यानी कि परिभाषित करना है। तो देखो इसका आंसर लिखेगा, क्या लिखेगा कि आधुनिक, सुन लो ऐसे आराम से, कि आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता जर्मन भूगोल वेता फ्रेडरिक रेटल के अनुसार मानव भूगोल मानव समाजों और धरातलों के बीच संबंधों को संश्लेषित अध्ययन करना है। ये वाला हमारा 2 नंबर लिख करके कंप्लीट हो गया। फिर देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जननांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग क्यों किया जाता है, हमें यह बताइए। तो इसका आंसर लिखेगा किसी क्षेत्र की इसका उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या का पूर्व अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। ये वाला भी 2 नंबर बाबू बेल कंप्लीट हो गया। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया, मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। तो मानव विकास के
चार प्रमुख घटकों के नाम क्या है, निम्न है। क्या है बाबू, निम्न है। जो कि पहला क्या है, समानता, उत्पादकता और शक्तिकरण और स्थिरता और मानव विकास के चार आधार माने जाते हैं। ये वाला भी हमारा 2 नंबर लिख करके कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया, 12 वाला क्वेश्चन कि पंचम क्रियाकलाप क्या है, यानी कि जो पंचम होती है वो क्रियाकलाप क्या है। तो पंचम क्रियाकलाप ऐसी सेवाएं हैं, इसका आंसर लिखेगा कि पंचम क्रियाकलाप ऐसी सेवाएं हैं जो नए और मौजूदा विचारों के लिए निर्माण, पूर्ण व्यवस्था और व्याख्या और आंकड़ों की व्याख्या करता है, व्याख्या और नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग और मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित करता है। ये वाला भी हमारा वही पंचम कहलाता, पंचम क्रियाकलाप कहलाता है। ये हमारा 2 नंबर लिख करके इसका भी कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन 13 वाला क्वेश्चन पूछा गया, आर्थिक दृष्टि से भारत की जनसंख्या में कितने भागों में बांटा गया है, यानी कि कितने भागों में बांटा गया। तो इसका आंसर लिखेगा आर्थिक स्तर की दृष्टि से आधार पर भारत को वास्तव में 5 मध्यम वर्ग हैं, यानी कि 5 मध्यम वर्ग हैं। जो कि पहला देखिए क्या लिखा है, इसका नाम भी लिखना है। देखिए पहला है ग्रामीण मध्य वर्ग, और जो दूसरा है सार्वजनिक क्षेत्र का मध्य वर्ग, और जो तीसरा है शहरी निजी क्षेत्र का मध्य वर्ग, और जो चौथा है व्यापारी मध्य वर्ग, और जो 5वां है उभरता मध्य वर्ग। ये वाला भी आप लोग का 2 नंबर लिख करके कंप्लीट होगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया बाबू, अगला क्वेश्चन भी समझने की कोशिश करो। यहाँ पर बाबू देखो क्या दिया गया कि दक्षिण भारतीय राज्यों में से किस राज्य के भौम जल का उपयोग कुल भूमि जल यानी कि संभव से अधिक है। इसके 2 कारण लिखे। तो देखो इसका जो राइट आंसर है तमिलनाडु हो जाएगा, और इसका 2 कारण आप लोगों का मन करेगा लिख दीजिएगा। ठीक, और फिर अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि परिक्षिप्त एकाकी यानी कि बस्तियों को किस प्रकार की होती है, और ये भारत के किन राज्यों में पाई जाती है। तो ये मेघालय में पाई जाती है, और उत्तरांचल में पाई जाती है, और उत्तरांचल प्रदेश और केरल में पाई जाती है। ये वाला भी हमारा कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देखो, धात्विक खनिज एवं धात्विक खनिज के 2 अंतर लिखे, यानी कि कोई 2 अंतर लिखे। तो धात्विक खनिज में पहला अंतर लिखेगा, क्या लिखेगा कि इसको यानी कि धात्विक खनिज को इसको गलाने पर धातु प्राप्त होता है, और इसको गलाने पर धातु नहीं प्राप्त होता। ठीक, ये हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा धात्विक वाला। और जो दूसरा वाला अंतर हो जाएगा कि ये क्या होते हैं, कठोर एवं चमकीले होते हैं, और इसकी अपनी चमक होती है, यानी कि अपनी चमक होती है। ये वाला भी हमारा 2 नंबर लिख करके कंप्लीट होगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखो, लघु उत्तरीय प्रश्न दिया गया। जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी 4 नंबर के क्वेश्चन दिए गए। तो आप लोग को क्या करना है, इसको आप लोग एक बार विद्या यानी कि क्वेश्चन बैंक पर निगरानी करके आप लोग इसको देख लीजिएगा। जितना भी क्वेश्चन है देखिए 20 वाला दिया गया, ये वाला क्वेश्चन 4 नंबर का क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग को क्या काम है, यही आप लोग देख लीजिए। 4 नंबर का बौछार लग उठा है, और यहाँ पर आप सेम इसी प्रकार से आप लोग का भी फंस जाएगा क्वेश्चन। जितना क्वेश्चन बता रहे हैं सभी आप लोग का आएगा। ठीक, यहाँ पर देखो ये वाला भी देख लीजिए, 3% दिया गया 3 नंबर का। इसको वाला भी अथवा करके भी दिया गया जो और अगर आप इसको छोड़ करके मत आइएगा बाबू, बना कर ही लिख कर आइएगा। और चलिए आप लोग का मैप वाला बता देते हैं, और इसको अच्छे तरीके से ही तैयार कर लीजिएगा। ठीक, और मानचित्र वाला देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया 25 वाला, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, यानी कि जो भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है उसका नाम हमें बताना है। तो देखो अधिक जनसंख्या वाला राज्य क्या है, वो उत्तर प्रदेश है। ठीक, तो ये वाला देखो पूर्व से पश्चिम प्रवाहित होने वाली एक नदी है। तो कोई एक नदी का नाम बता दीजिए। मध्य प्रदेश का एक तामस क्षेत्र है, तो ये वाला भी आप लोग बता दीजिए। गुजरात का सबसे बड़ा महानगर है अहमदाबाद है, और उत्तर प्रदेश का जो शक्ति केंद्र है नरोरा है। क्या है बाबू, नरोरा है। ये वाला भी हमारा लिख करके 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, और फिर देखो ये अंधे स्टूडेंट के लिए, तो ये आप लोग से इसके मतलब नहीं है। तो आप लोगों को क्या करना है, ये वाला करना है। क्या करना है, ये वाला एशिया का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य देश, तो ये वाला आप लोग बता दीजिए सबसे कम वाला। और ये वाला क्षेत्र की दृष्टि से अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है, यानी कि हमारा ये बताना है। जापान का सबसे बड़ा नगर क्या है, इसको वाला भी आप लोग बता दीजिएगा। अवांटार्कटिक यानी कि राइन, सभी को आप लोग एक बार आप लोग सर्च करके देख लीजिएगा। और ये वाला भी आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग का यही पेपर था, आप लोग को संपूर्ण तरीके से बता दिया गया है एंड समझा दिया गया है। ठीक है, आप लोगों को देखिए, आप लोगों को इतना अगर आप लोग इतना अच्छे तरीके से समझते हैं और करते हैं तो आप लोगों का जो 70 में 70 नंबर है कोई नहीं रोक सकता है आने से। ठीक है, और आप लोगों को पेपर में अच्छा तरीके से लिखिएगा, बना कर लिख के आइएगा, लेकिन क्वेश्चन को छोड़िएगा मत। ठीक, आप लोग का यही मेरा एडवाइस रहेगा। आप लोग को संपूर्ण तरीके से बता दिया समझा दिया। आप लोगों को ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को कक्षा 12 के जितने भी स्टूडेंट हैं वो 8 साइड वाले, उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा, ताकि वो भी देख सकें और अपना बोर्ड एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर सकें जियोग्राफी के पेपर में। ठीक, तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। ठीक, चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।